हेलो बच्चों, कैसे हैं? नमस्कार आप लोगों को सब। तो आ जाइए, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपका जो चल रहा है ये बहुपद है, जिसे आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए होंगे और आपको अब क्लास 10th में पढ़ेंगे इसी टॉपिक को। तो आ जाइए। मैं आपको इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि किसी बच्चे का कुछ कमेंट था, तो वो कमेंट था कि एचसीएफ क्या होता है। उस चैप्टर में मैंने बच्चे ने सही बताया था, मैं उसके बारे में बात बता दूंगा आपको कि जो एचसीएफ होता है वो होता है एचसीएफ, हिंदी में उसको कहते हैं मासा। और मासा को शॉर्ट, मासा के पूरा नाम को फुल फॉर्म में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। और जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कहने का मतलब आपको एचसीएफ का मतलब ये होता है कोई चीज कॉमन पार्ट हो, कॉमन। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने कोई एग्जांपल भी कराए थे। और जैसे मैंने जैसे हमने कहा ये 8 4, अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितने बार कट जाएगा, और 2 से 2। तो आपको पता है कि जब आपको मैंने 8 को फैक्टर में किया तो कितने आ गए, 2 इंटू 2। अब आया 4, इसको मैंने जब काटा, इसे भी देख लीजिए 2 इंटू, और चाहे दूसरा रख लीजिए यहाँ पर संख्या, ये बहुत कॉमन है, 6 रख लीजिए। इसको जब डिवाइड करेंगे तब 3 बार कट जाएगा, और इसे करेंगे 3 से तो 1 बार कट जाएगा। तो इसी प्रकार आपने जब ऐसे 2 इंटू 3। अब एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन पार्ट जो आपको दिख रहा है, जो दोनों में दिख रहा है, वही चीज आपका एचसीएफ होता है। ये आपको मैंने बताया था अगली क्लास में, और नेक्स्ट क्लास देख लीजिए आगे। क्योंकि अब एचसीएफ एलसीएम जो होता है तो वो उसको लासा कहते हैं हिंदी में, लघुत्तम समावर्तक होता है उसका पूरा नाम। और उसका एलसीएम का पूरा नाम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। तो इसी प्रकार अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्या टॉपिक है बेटा? तो ये समझ में आया होगा। एचसीएफ किसी बच्चे ने कमेंट में पूछा था। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर। जैसे कि मैंने कहा इससे पहले, आपको पता है कि शून्यांक, तो शून्यांक होते क्या है? शून्यांक वह होता है कोई भी बहुपद, जब ऐसे कि मैंने आपको बात की कोई भी बहुपद जैसे कि एफ एक्स छोड़ो, पी एक्स, और मान लीजिए एक्स प्लस के 2। शून्यांक का मतलब ये होता है कोई भी जब x के स्थान पर रखने पर वो 0 हो जाए तो उसे ही हम उसी का शून्यांक होता है। इसका अगर मैं शून्यांक की बात करूं तो जैसे आपने x यहाँ पर रख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर -2 रख दिया, और यहाँ पर कितना हो जाए -2, और ये कितना हो जाए 2। तो इसका जो शून्यांक होता है उसका 0 हो जाए। 0 मतलब किसका शून्यांक? मतलब जो अंक रखने पर 0 हो जाए उसी का शून्यांक होता है। तो कहने का मतलब इसका शून्यांक क्या हो जाएगा? पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 का शून्यांक होता है -2, क्योंकि इसे जिसे 0 कर दे। चलो इस टॉपिक पे चलते। क्या है इसमें? क्या है कि एक बहुपद है, ग्राफ में जो दिया गया है वो पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान रखें कि जो शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले में एक बात ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारे जो एक्स के पद जो होते हैं, वैसे भी आप तो क्लास 12 में पढ़ेंगे आगे, जैसे परवलय वगैरह, तो उसी का टॉपिक छोटा सा आप रख दिया है, इसे भी अच्छी तरह से टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि मैंने शून्यांक की बात करी, तो आप सिर्फ शून्यांक एक्स के निकालते हैं, ना कि वाई के। एक्स के शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको यहां देखना पड़ेगा। जैसे कि पहले वाला जो है आपका, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें जो x के शून्यांक ज्ञात करने तो इसके शून्यांक बेटा कितना हो जाएगा? इसका भी 1 हो जाएगा, क्योंकि x का शून्यांक ज्ञात करना x वाली लाइन पर बहुत देना है। इसी कंडीशन जब इसमें देखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा शून्यांक? एक x के यहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो इसके शून्यांक कितना हो जाएंगे? 2। इसी प्रकार इसमें क्या देखना है बेटा? जैसे कि इसके शून्यांक देखना है तो एक शून्यांक ये बन रहा है यहाँ से x वाला, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो इसके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखें बेटा,
आपको शून्य देखने के लिए ओनली एक्स की वाली लाइन देखने, एक्स अक्ष पर देखना चाहिए कितने के बार काट रही है एक्स वाली लाइन, तो उतने ही शून्य होते हैं। जैसे कि इसका शून्य कितना हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा कोई बताए, इसका भी एक यहां हो रहा है, एक यहां हो रहा है, तो मतलब इसके दो हो जाएंगे। अच्छा इसका देखना, इसका भी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कितनी बार एक्स वाली जो लाइन है वो कितनी बार कट रही है, जो एक्स वाली लाइन देखना है वो क्या बार कट रही है, एक ये कट रही है और अपने आप हो जाता है, एक ये कट रही है और एक यहां पर है और यहां से हो गया एक यहाँ और ये कितना चार, शून्य कुल कितने हुए इसके चार। तो इस प्रकार के आपको क्वेश्चन को आपको समझ में आए होंगे। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एग्जांपल था आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते रहिए, एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, चाहे आप कौन सा भी वर्ड पढ़िए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। इसी के साथ जैसे कि शून्य की बात करूं, इसमें तो एक्स वाली लाइन ही नहीं कट रही है, आपको दिख रहा है इसमें एक्स वाली लाइन कट रही है, नहीं कट रही है ना, तो इसमें शून्य, इसके शून्य की बात करूं तो कितना हो जाएगा बेटा, इसका इसके शून्य कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका। इसमें कितना है एक्स वाली लाइन देख बेटा, इसमें एक्स वाली लाइन पर कहां पर है, ये एक्स अक्ष है, कितना कट रहा है, एक बार कट रहा है, इसका शून्य कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे कि अगले क्वेश्चन पे चलता है बेटा, इसमें देखें छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें शून्य कितने हैं, एक यहां पर काट रहा है और एक यहां पर काट रहा है, तो आपके शून्य कितने हुए बेटा, इसके शून्य हुए आपके शून्य कितने हुए, इसके हुए दो आपके, ठीक है। इसके कितने हुए बेटा, इसके शून्यांक आपके भी यहां से देखो, एक यहां हो रहा है, एक यहां, दो और एक तीन, इसके शून्यांक आपके तीन। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी 1.1 थी वो आपकी खत्म हो चुकी है, इतना ही दो क्वेश्चन, एक एग्जांपल एक क्वेश्चन था। अब हमारे 1.2 क्वेश्चन लिया, उस पर ध्यान देना है। 1.2 निश्चित ही एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बूझना है, पेपर में निश्चित बूझना पड़ता है। इसी कंडीशन के साथ में आपको इस क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को क्या करना है, जैसे कि यहां पर क्या लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, ये आपके बहुपद है। अगर यहां पर इसके पीछे जीरो लगा दो तो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। अभी तो आपका बहुपद है, वो भी द्विघात बहुपद है। इसी के साथ में आपको क्या करना है, इसको जब मैं सॉल्यूशन करेंगे तो किस तरह होगा आपको पता है कि यहां पर अगर कभी भी माइनस दिख जाए, गुणनखंड करने के लिए, फैक्टर करने के लिए यहां पर माइनस दिख जाए, तो माइनस दिखने का मतलब यहां पर ये घट के लाना है। अब कितने में से कितने फैक्टर करना पड़ेगा आपको, छोटी सी बात है, 9 से पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं, क्या करना है, इसको डिवाइड कर लीजिए। अगर छोटी सी बात और ज्यादा छोटे में पढ़ना लो, 2 और कैसे करना है, 2 इनमें से घटाकर फैक्टर बनाना, कितने में से, जैसे कि ये दो पेयर बन गए, कितना होगा 4, ये बचे 2, तो 2 में से ये 2 बचेगा और यही करेंगे माइनस के 2 इंटू में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यही चीज लानी है मुझे, घटकर मुझे 2 लाने पड़ेंगे और गुणा करके 3 लाने पड़ेंगे। तो इसी के साथ में आगे चलता हूं, जैसे कि इसका काम कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और एक्स माइनस 8, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8 आ, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस के 8 बराबर 0। आपके 2 पेयर बन गए, पहले में से आपको x कॉमन लेना और दूसरे में क्या हो जाएगा, जब x कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, इसमें से प्लस के 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 ये कट जाएगा, x बचेगा, कॉमन वो चीज ले जाए, दोनों और भाग कर दीजिए। इसका जो भाग करेंगे बेटा, इसका भाग करने के बाद कितना हो जाएगा 4। यहां पर देखिए आपका पेयर ये कॉमन में आ रहा है, ये एक बार लिख लीजिए, ये और ये बचा हुआ है,
ये एक मान लीजिए, यहां से x माइनस 4 बराबर 0 और x बराबर के 4, x प्लस के 2 बराबर 0 और x बराबर पक्षांतर करेंगे माइनस के 2। ये आपके दो शून्य निकला है, ये दो शून्य निकला है, इसमें एक बार अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। अब एक काम करें, इसने कहा है कि योगफल और गुणनफल के शून्याङ्क की संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो इसका ध्यान रखना, आपके पास शून्याङ्क, गुणनफल, योगफल। योगफल कितना आपका 2 निकल रहा है, क्योंकि योगफल पहले नंबर क्या करेंगे हम, योगफल। योगफल कितना है बेटा, योगफल करेंगे तो 4 और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा योगफल करने में, माइनस के 2, कितना हो जाए, अल्फाबेट लिख दो सीधे। चलो नंबर 1 योगफल, ये होता है अल्फा प्लस के बीटा माइनस v अपॉन ए। अब सुनिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये योगफल निकालना, अल्फा इंटू बीटा के मान निकाल चुका हूं मैं। अच्छा b अपॉन ए, इसका मतलब b अपॉन ए का मतलब क्या होता है, v। b कहां पर होता है मैं आपको एक बार फिर से ही बता दे रहा हूं बेटा, जैसे कि a एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स और प्लस के c, ध्यान रखिए। अब b जो है वो कितना है, x का गुणांक है, v जो है वो x का गुणांक है, तो यहां लिखेंगे x का गुणांक, ठीक। अच्छा a है जो, वो कहां पर है, वो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होगा बेटा, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ध्यान रखिए। इतनी बात समझ में आया होगा ए और बी। अब अल्फा जो है, अल्फा कितना 4 दिया है, प्लस के प्लस है तो बीटा को मान कितना माइनस दिख रहा है, तो यहां पर माइनस में क्या करेंगे, 4 माइनस 2 बराबर माइनस। अच्छा अब b का मान देखेंगे तो कहां से देखेंगे बेटा, b का मान देखेंगे आप सेक्शन से 2 घात बहुत से, b का मान कितना दिखा है, 2 दिख रहा है, तो यहां पर माइनस के 2, माइनस 2 अपॉन a का मान कितना है बेटा, a कितना, a 1। देखिए अब 4 में से 2 गए, 2 बच्चे, ये माइनस प्लस माइनस 2 आया, यहां पर हो गया आपका 17। इसी के साथ हम आप, अब आया गुणनफल की बात, योगफल हुआ, अब आया गुणनफल की बात, देखते रहना। गुणनफल, गुणनफल क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा और सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी का मतलब अचर पद, कांस्टेंट, अचर पद, और ए का मतलब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अब सीधी सी बात है, आपको क्या करना है कि अल्फा जो है, जो मान निकलते हैं, एक अल्फा का होता है एक बीटा का होता है। यहां पर मैं आप क्या करेंगे, जो अल्फा का मान है वो मैंने 4 निकाल दिया था, बीटा है वो हम एक मान इसको मान लेते तो माइनस के 2 हुए। अब सी जो है, सी अचर पद, अचर पद कहां देखना पड़ेगा, देख लिया आप, कितना है, माइनस के 8 वटे ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर कहां दिख रहा है, 1, इसके पास कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, 4 दूनी 8, किसके, माइनस के, और ये भी आपका हो जाएगा माइनस के 8।
यहां से देखिए कितना आ गया, ये भी क्या आपका हुआ -8 और बराबर -8, ये भी आपका होगा 17। तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जितने क्वेश्चन है पर एक क्वेश्चन तो आपको निश्चित ही इसमें पूछा जाएगा, जितने क्वेश्चन है पर होंगे एक ही कंडीशन से। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसे भी हम इसी साइड लगा दे रहे हैं। जैसे कि 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि पहला जो a होता है, a का गुणा में इसके साथ करके देख लीजिए, तो गुणा करके कितने लाएंगे और जुड़ के कितना आएगा। तो इसमें प्लस यहां पर दिख जाए तो जुड़ के आता है, माइनस दिख जाए तो घट के लाना पड़ता है। तो जैसे कि हमने कहा 4 × 4, तो जुड़ के भी 4 आना चाहिए और गुणा करके भी 4 आना चाहिए। तो इसी के साथ में आपको कैसे देखो, सही से देखना बेटा। जैसे कि 4, तो 4s² माइनस के 4s और प्लस का 1। अब क्या करना है मुझे, गुणा करके भी लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, गुणा करके 4 लाना पड़ेगा और जुड़ के कितना लाना है, 4 लाना है। जैसे कि 4s² माइनस 2 + 2, छोटी सी बातें हैं ये तो, 2 + 2 और s इंटू में 1 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसका 4s² माइनस के 2s और अंदर माइनस का गुणा किया तो कितना हो गया, -2s प्लस का 1 बराबर 0। इसी के साथ क्या करना है, देखो 4, इससे 2 पेयर बन चुके हैं, इनमें से कॉमन लीजिए। पहले में से क्या कॉमन है, 4s कॉमन वो चीज लिया जाता है जो दोनों ओर बराबर भाग कर दीजिए, दोनों ओर बराबर भाग कर दीजिए। 4 भाग कर देंगे, नहीं कर पाएगा, तो कॉमन क्या लेना पड़ेगा मुझे, 2s कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, 2s और माइनस के 1। अब करना क्या, माइनस के यहां से कॉमन लेना है 1, क्योंकि यहां से कोई इसमें भाग नहीं कर सकता। 2 है तो इसमें भाग कर देगा, इसमें नहीं कर पाएगा, तो 1 ले लीजिए। 1 कॉमन ही होता है, 1 तो कहीं से भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, -2s और माइनस कॉमन चला गया तो यहां पर माइनस बच गया बराबर 0। अब सुनिए, आपके यहां से ये सेम पेयर बन गए, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, 2s और -1, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2s -1। अब सुनिए, जिसे भी जीरो से तुलना करना चाहते हो कर दीजिए। 2s -1 बराबर 0 और 2s बराबर 1, और इसी के साथ हो जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, s बराबर 1/2। यहां से हटाइए, इधर कर दीजिए। 2s - 1 बराबर 0 और 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। टू एस -1 बराबर 0। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। अब सुनिए, आप फिर से मान लीजिए, इसे अल्फा मान लीजिए और इसे बीटा मान लीजिए। जैसे कि बात करूं नंबर 1, ये होता है आपका योगफल। 2 फॉर्मूले हैं, योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस के बीटा और माइनस के बी अपन। अभी मैंने बताया आपको, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, बी क्या है, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे कि इसी के साथ आपने अल्फा प्लस बीटा मान लिया, 1/2 प्लस 1/2
बराबर बी का मान कितना है बेटा, बी का मान फिर से भी यही देख लीजिए, जैसे कि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस के सी, यहां से देखिए तो v का मान कितना दिख रहा है आपको 4, और 4 ये माइनस पहले का, एक यहाँ पर है -4, और a का मान कितना दिख रहा है, a का मान भी 4 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए बटे 4 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लासा 2 ऊपर 2, यहाँ कितना 4/4, कहने का मतलब खत्म करिए, कितने बार होगा 1 बराबर 1, ये आपस में बराबर आ गया, ये भी आपकी सत्यता की जांच हो गई। इसी के साथ बेटा गुणनफल की बात करूं, गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है, अभी बताया है, गुणन फल अल्फा इंटू बीटा और सी अपन ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन। तब क्या करना है बेटा, जो अल्फा है, अल्फा देखना बेटा, अल्फा मान लेता हूं संकेत है, अल्फा कितना है बेटा 1/2, और बीटा भी कितना है 1/2 बराबर। सी में देखें बेटा, जो अचर पद है वो आपका कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, 1 लगा दीजिए। अब इसी के साथ एक जब तुमने आपने लगा दिया, क्या हुआ, अब 4 जो ए है एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 4, ऐसे करके गुणा करिए, 1 1 ने और 2 दूनी 4 बराबर 1/4, जब बराबर आ गए ये लिख सकते हैं आप सत्यता। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, क्योंकि 2 का भी पूछ सकते हैं और 4 नंबर का भी पूछ सकते हैं, और सही तरह से इस प्रश्नावली को करते रहिए, 100% आपका एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। चलिए देखें यार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चल रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, पहले इसका क्वेश्चन को सीधा करके लिख लीजिए। ये कहा है 6x² -3 और -7x, तो पहले ही आप जानते हैं कि इसका क्रम से ही लिख लें, कौन सा क्रम है इसका, देखें जैसे कि मैंने कहा जैसे कि 6x² माइनस के, चलो लिख ले एक्स, 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। अब देखिए बेटा, जैसे कि क्या करना है, पहले नंबर तो आप यहां से देखें और यहां तक की, यहां से गुणा करके लाना है, तो कितना आए फिर उसको डिवाइड करना है, क्या करना है 6 18, तो 18 यहाँ माइनस का चिन्ह, और माइनस का चिन्ह होता तो बीच वाली संख्या जो b होता है, x का गुणांक होता है, वो मुझे जोड़ के और घटाने के लाना पड़ता है। ये चीज तो गुणा करके ही लानी पड़ती है, लेकिन कब जोड़ के लाना पड़ता है कब घटा के लाना पड़ता है वो बात ध्यान रखें। जैसे कि यहां पर अगर माइनस है तो ये चीज जोड़ के घटा के लानी है, यहां पर अगर प्लस है तो ये चीज जोड़ कर लानी है। तो यहां पर क्या है बेटा माइनस है, तो माइनस है, तो माइनस में किस तरह 6 18 18 है, जो 18 क्या लाने गुणा करके लाने और घटा के कितने लाने 7 लाने। तो किस तरह बन रहा है आपको ये 6x² माइनस के 9 और माइनस के 2 और x माइनस के 3 हाँ बराबर 0। अब देखो आप ध्यान रखें, जो 9 है 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे, 9 का जब गुणा करेंगे आप यहां पर देखो 9 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, और 9 माइनस 2 कितने हो जाएंगे बेटा ये 7 हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपको जोड़ के कितने लाने हैं घटा के कितने लाने 7 लाने, गुणा करके कितने लाने 18 लाने। तो क्या होगा बेटा 6x² माइनस के 9x माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2x और माइनस के 3 बराबर 0। अब क्या करना, ये 2 पेयर बन चुके बेटा आपके, यहां से कॉमन जो पार्ट लिया जाता है वो ध्यान रखें, कॉमन वो पार्ट लिया जाता है जो दोनों ओर भाग कर देता है। तो कॉमन पार्ट कौन सा लिया जाता है बेटा, कॉमन पार्ट देखें बेटा, इसमें से जैसे कि
कितने कॉमन है, 3 कॉमन ले सकता हूं मैं, 3 कॉमन लिए। थ्री एक्स, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और x बचेगा। इसमें जब जाकर x खत्म हो जाएगी कितने, 3 बार जाएगा, 3 लिख दीजिए। यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आपको कॉमन क्या लेना पड़ेगा, यहां से कॉमन 1 लेना पड़ेगा। 1 तो ले ही सकता हूं, तो 2x माइनस के 3 ये बराबर 0। इसी के साथ आपके दो इसमें से सेम संख्या जो दिख रही है वो आप एक बार लिख लीजिए, 2x माइनस के 3 ये आपका हुआ, 3x और प्लस का 1 बराबर 0। इसे जब 0 से तुलना करेंगे आप किस तरह करेंगे वो भी आप देख, तुलना कर दीजिए इसे, 2x माइनस के 3 बराबर 0 और 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2, 3/2। इसी तरह क्या करना है आपको, जैसे कि 2x प्लस का 1 और 2x बराबर माइनस का और x बराबर -1/2। आप एक अल्फा मान लीजिए और एक बीटा मान लीजिए। अब फिर से फॉर्मूला लगाइए, क्या फॉर्मूला है जो आपको बताया, योगफल होता है योगफल, योगफल ये होता है अल्फा प्लस के बीटा माइनस v/a। अल्फा को मान आपने एक कोई रख लीजिए 3/2 प्लस बीटा का मान -1/2। बी का मान कितना है बेटा, बी का मान आप क्या रखेंगे, बी का मान रखेंगे यहां पर जो आप यहां से हमने कई बार बताया, फिर से बता दे रहा हूं आपको, यहां से यहां पर रख दीजिए ax² प्लस के bx प्लस के c। अब सुनिए b का मान है वो माइनस के साथ है, ये माइनस और एक पहले माइनस, और a कितना है बेटा, a आपका 6 दिख रहा है, ठीक। लासा इसका लेंगे कितना आ जाएगा, इसका लासा 1/2 दिख रहा होगा, ये क्या कर दिया यहाँ पर, सॉरी यह गलती हो गई। जैसे कि यहाँ पर 3x प्लस 1 था, 3x प्लस 1 बराबर 0 और 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3, ये है। अब रखिए यहाँ पर 3। अब सुनिए इसका लासा लेंगे तो 6 आ जाएगा, भाग करेंगे इससे कितने बार आएगा, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9। ऐसे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इसका भाग करेंगे 2 बार जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 है तो 7 माइनस माइनस प्लस 6, 7/, कितना हो जाएगा 6, और ये भी 7/, कितना हो जाएगा 6। आपके बराबर आ चुके हैं, आप कर सकते हैं सत्यानाश, लिख दीजिए। यही के साथ साथ आपको क्या करना है, गुणनफल की बात करनी है, गुणनफल। आप सुनिए गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा का मान कितना है, इसी में 3/2 इंटू बीटा का मान क्या है -1/2 3, और c का मान फिर से देख लीजिए, c अचर पद है, कितने -3, a का मान 6, 3 × 3 -3, 3 दूनी 6,
ये -3/6 बराबर आ गया। तो क्या करना आप लिख दीजिए, ये भी आपको बराबर आ गया। क्या करना है, सत्यता। तो इस कंडीशन के क्वेश्चनों को आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो भी गुणनखंड है वो हमने आप सीख लें, किस तरह सीखना आपको सिखाते जा रहे हैं साथ साथ। तो गुणनखंड तो बच्चे आना चाहिए, क्लास 10th में आ गए हैं। अब आ जाइए इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके शून्यांकी ज्ञात करने, लेकिन इसने आपको क्या दिया, एक चीज नहीं दिया। क्या नहीं दिया है, सी का मान नहीं दिया, मतलब चरपद दिया ही नहीं है। चरपद दिया नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको u² प्लस के 8 वो प्लस के 0 जोड़ दीजिए, ना जोड़ो कोई दिक्कत ना जोड़ दीजिए। अब क्या करना है इसे, डायरेक्ट कॉमन लीजिए। इसमें क्या है कॉमन, आपका 4u कॉमन लीजिए। कितना बचा, u प्लस के 2 और प्लस के 0 जोड़ दीजिए। ध्यान रखिए, बराबर 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 2 पेयर आप क्या करना, ये आप एक बार लिख दीजिए और ये 4u प्लस 0 जोड़ दीजिए बराबर 0। क्या करना है, ये u प्लस के 2 बराबर 0 और u बराबर माइनस के 2। 4u बराबर 0 और u बराबर 0/4 और u बराबर कितना हो जाएगा, 0। सत्य बहुत आसान से हो जाएगा। सत्य क्या करना है बेटा, भाई फॉर्मूला फिर से आ गया। नंबर 1 फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, योगफल आपका फॉर्मूला है। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस v/a। आपको बता चुका था ये। अब सुनिए, अल्फा दे रखा आपको, एक अल्फा मान लीजिए, अल्फा और ये बीटा मान लीजिए। चले, अल्फा कितना है, माइनस के 2 और बीटा 0। बी का मान कितना है बेटा, बी का मान यहां से देखो, बी का मान 8 है, यहां से देख लीजिए। फिर लिख दे रहा हूं आपको, ax² प्लस के vx और प्लस के c। a 4, b 8 और c 0। तो v कितना है 8, माइनस के 8/a कितना है 4। लगा दीजिए, 2 1 0 हुआ तो जुड़ ही नहीं सकता है। माइनस के 2 प्लस के 0, ये कितना है, खत्म करिए, कितना होगा माइनस के 2। तो ये भी आपका क्या होगा बेटा, 7। ठीक है, गुणनफल की बात करूं, गुणनफल क्या है बेटा, गुणनफल का भी फॉर्मूला आपको बताया था। गुणनफल ये फॉर्मूले है। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब सुनिए, अल्फा है वो आपको दे रखा है, एक मान अल्फा का मान लीजिए और एक बीटा का मान लीजिए। ठीक, सी तो दे 0 है, ए कितना है, ए आप देखिए कितना है, ए आपका कितना दिख रहा है 4, ये भी 0 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, सत्यता। तो आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन, कोई भी डाउट है आप देखें। एक क्वेश्चन ये है, इसे आप बहुत दिनों से फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूले से लगा दीजिए। ये होता है a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। आप देखें क्या करना है, मक्खी बैठी है। जैसे कि आपको दिया है t² माइनस 15। किसी संख्या का अंडर रूट स्क्वायर नहीं होता है तो आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा,
अंडर रूट